हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके लेटेस्ट अलर्ट्स। तो आपका हमारे चैनल जेके लेटेस्ट अलर्ट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़ी खबर पे, जो है जेकेपीएसआई के रिलेटेड। जेकेपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो हमें मिली है, वो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और ये है जेकेपीएसआई के जो स्कैम की बात की जा रही है। जेकेपीएसआई स्कैम के बारे में एक और चीज़ हमें पढ़ने को मिली आज, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो स्कैम हुआ है ये 40 करोड़ के तक एक्सपेक्टेड है कि इतना पैसा इस स्कैम में जो बच्चों से लिया गया है। और ये सस्पेक्टेड जो है वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, ऐसी न्यूज़ आई है। हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसी अफवाह नहीं फैला रहे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कोई अफवाह नहीं फैलाना, बस एक न्यूज़ जो कैंडिडेट्स तक हम पहुंचा सके उसको पहुंचाना। और हम बात करेंगे कि क्या उन सस्पेक्टेड्स, अगर वो सस्पेक्टेड्स हैं, सच में उन्होंने ऐसा अगर किया है, क्या वो अरेस्ट होंगे और क्या जेकेपीएसआई के ऊपर इसका असर पड़ेगा, वो सारी बातों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत की है जेकेपीएसआई के लिए, और आज उनके साथ कुछ धोखा होने की कगार पे पहुंच गए हैं। और ऐसा लग रहा है अब जैसी जैसी अफवाहें रोज़ फैल रही हैं, जैसी जैसी न्यूज़ हमें सुनने को आ रही है, और आज तो पेपर में भी ऐसी न्यूज़ आई थी जिसको देखकर मेरे को लगा कि ये चीज़ हमें शेयर करनी चाहिए कि ऐसा हुआ है अगर, तो इस पे एक्शन होने चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए कि आज के बाद कोई ऐसा करने की कोशिश ना करे। क्योंकि पहले भी बच्चों के मन में डाउट्स रहते हैं, जो पहले भी एग्जाम्स हुए थे जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, और अगर पिछली बार के एसआई की बात करें तो उस वक्त भी बच्चों के मन में डाउट्स रहे हैं। तो उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिला कि उधर एक बहुत ही जाने माने न्यूज़पेपर में हमें जानने को मिला है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के शक के घेरे में आए संदिग्ध अंडरग्राउंड हो चुके हैं। मतलब जो भी सस्पेक्टेड्स थे, जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती घोटाले में सस्पेक्टेड थे, वो अंडरग्राउंड होने की खबरें आ रही हैं। क्योंकि पूछताछ के डर, जैसे कि मतलब आपको पता है कि अगर आपके आसपास ही किसी के ऊपर सस्पेक्शन है तो आप भी चाहेंगे कि आप उससे बात करें, तो इसलिए वो अंडरग्राउंड ही हो चुके हैं। और यहाँ पे न्यूज़ में ये भी दिखाया गया है, ये हम खुद नहीं बोल रहे, पर इस न्यूज़ में दिखाया गया है न्यूज़पेपर में कि अखनूर लाइब्रेरी का मालिक भी गायब हो चुका है और 40 करोड़ रुपए तक युवाओं से लेने का अंदेशा है। इस वीडियो में ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि इस न्यूज़पेपर में हमें मिला है कईयों ने पैसे देने के लिए ज़मीन भी बेची है। और ये भी कहा गया, और गृह विभाग ने भर्ती में घोटाले की आशंका पर जांच शुरू कर दी है। अब ये जांच क्या है इसके बारे में हम बता दें कि जैसे कि इस स्कैम की जो अफवाहें लोग पहले फैला रहे थे और फिर बाद में कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट किया, तो हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी, जो बहुत ही एक अच्छे लीडर्स में से हम कहना चाहेंगे, क्योंकि वो जो कैंडिडेट्स के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, और जैसे ही उनके पास कोई न्यूज़ या कोई भी उनके पास चीज़ पहुँचती है तो उस पर वो इमीडिएट एक्शन लेते हैं। और उन्होंने वही किया, और उन्होंने कहा कि होम सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी है वो खुद एक कमेटी का गठित करेंगे और उस पर जांच शुरू करेंगे। और वैसे ही इधर भी कहा गया है कि गृह विभाग ने भर्ती में घोटाले की आशंका को लेकर, मतलब उनको अभी पूरा विश्वास नहीं है, पर उन्होंने एक मतलब सस्पेक्शन के तौर पे इसको स्टार्ट कर दिया है जांच को। इन्होंने, अगर हम न्यूज़ में आपको पढ़ के बताऊं तो इसमें लिखा गया है कि पुलिस महकमे में अब सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की शाखा पर सीमित ने जांच शुरू कर दी है। जल्दी इस मामले में अहम खुलासा किया जा सकता है। और दूसरी तरफ इस घोटाले में जिन जिन लोगों पर आशंका इन्होंने कहा है वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। और इनका कहने का, न्यूज़पेपर में कहने का ये भी मिला है कि जो कई पुलिस कर्मचारी के बीच में होने के भी शामिल होने का शंका है। अभी ये पूरा कंफर्म तो उन्होंने कहा नहीं है, पर शंका है। और जो हमारे गृह सचिव आर.के. गोयल जी हैं, उन्होंने कहा है कि जांच शुरू हो गई है, अलग अलग टाइप्स पहलुओं पे जांच की जा रही है और जल्द ही पता चल जाएगा कि भर्ती में क्या कुछ हुआ है, और इसके जो भी आरोपी पाया जाएगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बख्शना भी नहीं चाहिए। हमारे जो जेकेपी एस्पिरेंट्स, आपको पता है कितनी देरों से मेहनत कर रहे थे बेचारे। कैंडिडेट्स की बात करें जिन्होंने पूरे दिन रात लगा के इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोशिश की, और कईयों ने क्लियर भी किया अपने दम पे, पर कईयों के साथ अगर ऐसा बीच में पैसा देने वाली बात हुई है तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि ऐसी चीज़ इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम्स में नहीं होनी चाहिए। जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम है, कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, और छोटे मोटे एग्ज़ाम में भी ऐसी चीज़ नहीं हम चाहते हैं जेकेएसएसबी की तरफ से ऐसा हो। और हालांकि आपको बता दें कि
ये जो है इसमें आपको कहने कि किसी ने 15 लाख तो किसी ने 20 लाख तक दिए हो सकते हैं, और कई उम्मीदवार ने अपनी संपत्ति जो है वो बेचकर और गिरवी रखकर पैसे दिए हैं, ऐसा भी सुनने को आ रहा है। और बताने की भर्ती में धांधली की आशंका पर उपराज्यपाल ने गृह सचिव, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इसमें चयन की सूची में बहुत से परिवार है जिनके 3-3 4-4 बच्चे भी एक ही परिवार से हो चुके हैं, और कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें मिल रही हैं तो उनको अच्छी तरह उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। जैसे R.K. गोयल जी ने अभी कहा ही है, आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल ही रहा होगा, उन्होंने भी कहा है कि हम बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और जो कहा है कि अखनूर की एक ही लाइब्रेरी में से तैयारी करने वाले 60 अधिकारियों के और 60 बच्चों के अगर एक ही लाइब्रेरी से 120 मार्क्स प्लस आ रहे हैं, तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने चीटिंग की है, पर हम ऐसा ज़रूर एक मन में शंका आती है कि अगर इतनी क्या उन्होंने वहाँ पे जो कोशिश कर ली कि 60 ही 120 के ऊपर आए। 120 मार्क्स भी बहुत होते हैं, 140 में से 150 में से अराउंड 60% तो उन्हीं के कैंडिडेट्स ऊपर होंगे, ऐसा देखने को लग रहा है। बाकी जो जांच कमेटी है वो अपनी जांच पूरी करेगी, तब भी हम आपको बता देंगे क्या रिजल्ट आता है। और मेरे को तो लग रहा है कि अगर ऐसी न्यूज़ भी फैल गई है और अगर न्यूज़ रिपोर्टर्स भी अगर कह रहे हैं, न्यूज़ पेपर्स पे आ गया, तो थोड़ा तो यकीन यकीन में बदलने लग पड़ता है। और गृह सचिव जी ने भी कहा है कि अगर कोई ऐसी स्कैम में पकड़ा गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, और ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी बात करें कि स्कैम्स को अगर बचाना होता तो कैसे बचा सकते थे, बाकी बात करें कि ऐसा कुछ नहीं है। जेके ने अपनी तरफ से अच्छी बात की है। जैसे आज हमें कमेंट सेक्शन में भी मेरे जो कमेंट्स में वीडियो चढ़ाई थी उस पर बच्चे कह रहे थे कि सर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भी चेकिंग होनी चाहिए। तो मैं उनको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप जाके सीधा होम सेक्रेटरी के पास ही जाके उनको कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी आप कहीं भी जाके बड़े ऑफिसर्स के पास जाके कंप्लेन करें जो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, और आप कोर्ट में भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपके पास प्रूफ है तो। नहीं तो बाकी कोई ऐसे बात कहने से कुछ नहीं होगा। मैं भी कह दूं कि हाँ फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में कोई स्कैम हुआ तो वो नहीं माना जाएगा, अगर आपके पास प्रूफ है तभी माना जाएगा। बाकी बात करें JKPSI का एग्ज़ाम, तो वहाँ पे तो जब एग्ज़ाम लिया गया था तो JKSSB ने कहा था कि हमने जो पूरा CCTV फुटेज में एग्ज़ाम्स लिए हैं, तो उसी के ऊपर भी जो चेकिंग हो सकती है, CCTV पे भी देखा जा सकता है कि कुछ अगर गड़बड़ तो नहीं हुई है कोई सस्पेक्टेड जो सेंटर्स में। अगर वैसा हुआ मिलता है JKSSB को तो वो ज़रूर इस पर कुछ एक्शंस लिए जाएगा। और मेरे को अगर कुछ ज़्यादा ही कुछ इफ़ेक्ट्स हुआ तो जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि एग्ज़ाम्स जो है वो री एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं, और जो एडवर्टीजमेंट है वो भी री एडवर्टाइज हो सकती है। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने बात की JKPSI के रिलेटेड कि क्या 40 करोड़ जो स्कैम है वो एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद एक न्यूज़ में आज पेपर में आया है, तो हम वहीं से आपको पढ़ के बता रहे हैं कि क्या आया है और क्या क्या इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई ऑफिशियली अपडेट चाहिए तो आप ऑफिशियल्स से भी ले सकते हैं, आप ऑफिशियल साइट्स पे विजिट करके, न्यूज़ चैनल्स पे विजिट करके न्यूज़ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज जरूर लिखें।